जिस गृह मंत्री के सामने सब लोग नतमस्तक है, वो हमारे मान सम्मान स्वाभिमान के रक्षक भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह को कहते हैं कि हम अपनी बात को रख रहे हैं। अगर आपको अपनी बात, हमारी बात को नहीं सुनना है तो आप अपने चेंबर में जा सकते हैं। तो ये है हमारे नेता स्वाभिमानी, और उसके एक एक कार्यकर्ता इतने स्वाभिमानी हैं कि अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए हद पार कर सकते हैं संविधान के दायरे में रहकर। जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती राजा भैया पर कार्रवाई की, क्या आपकी सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में 2027 में, तो आप लोग भी कार्रवाई करेंगे? राजा भैया की सरकार है, उनकी जाति की सरकार है। जिस दिन हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद की या बहुजन समाज की वहाँ सत्ता आएगा तो राजा भैया की औकात नहीं होगी एक शब्द दलित समाज के विरोध में बोल सकता है। इतना भरोसा सुप्रीम कोर्ट में वही लोग हैं, आरएसएस जातिवादी मानसिकता के लोग। तो आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट के वकील कौन, जज कौन थे, सीजीआई, उन पे जूता फेंका गया। इतनी बड़ी घटना, और क्या कह सकते हैं। रही बात SC ST के साथ, हम कह रहे हैं कि जब बंद कमरे में अगर गाली दिया जाता है तो मैं अपने समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ कि बंद कमरे में ही उसको ऐसा रिलाई कीजिए कि उसकी 7 पीढ़ी याद रखे कि यहाँ गाली देने का क्या नतीजा होता है। किसको आप ये बात कह रहे हैं? जज को? ये बात मैं उन तमाम लोगों को कह रहा हूँ कि जो दलित समाज के प्रति घृणा, भेदभाव, शोषण करने की ख्याल रखते हैं, सोच रखते हैं कि हम इसके साथ शोषण अत्याचार करेंगे, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ। और रही बात, जब सुप्रीम कोर्ट के जज अगर हमारे समाज के हक अधिकार के खिलाफ में अगर कोई फैसला देगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी जाने के लिए तैयार हूँ, और गया भी था। आप जैसे युवाओं को सुप्रीम कोर्ट के जज कॉकरोच बता रहे हैं, कहें कि वो लोग कॉकरोच है, क्या कहिएगा इस पे? कॉकरोच है, उनको डर लगता है कि डंक मार देंगे, काट लेंगे, इस वजह से कॉकरोच बता रहे हैं। तो उनके हर शब्दों में हमें ताकत मिलती है कि वो किस चीज से तुलना करेंगे। बहुजन समाज कमजोर नहीं है, हम पछाड़े हुए लोग हैं, पिछड़े हुए लोग नहीं हैं। वक्त आने दीजिए। जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद जी ने संघर्ष किया, अपने समाज के लोगों को आवाज बुलंद करने का काम किया, हौसला बढ़ाने का काम किया, दलित समाज पढ़ रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर फूले पेरियार को पढ़ रहा है और पढ़ लिया है। अब देखिए ना, किसी थाने में चल करके एक छोटा सा कार्यकर्ता भी मानवीय का थाना प्रभारी हो चाहे DSP ऑफिस, उनको ये जगह पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये है, जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं था तब तक समाज के साथ शोषण हुआ है, और अब हमारे समाज के लोग पढ़ रहे हैं, चीजों को जान रहे हैं, संविधान पढ़ रहे हैं, कानून पढ़ रहे हैं, अब हमारे साथ शोषण अत्याचार नहीं करते। लक्ष्मण यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में संविधान की लड़ाई केवल अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, ना कि चंद्रशेखर आजाद बहन जी। तो वो कौन लोग थे जो रिजर्वेशन का विरोध किए थे? ये अखिलेश यादव जी ही थे। ये कौन थे जब बहन कुमारी मायावती जी जब वहाँ पे पार्क बनवाने का काम किए थे? तो यही लोग विरोध करने वाले लोग कि ये इतने सारे पत्थर के कहाँ से हाथी बनवा दिए। तो अपनी बहुजन